Dear students, welcome back to my channel. Last class I covered some portion of current electricity of standard 9. Also, this portion is also basic fundamental things for standard 10 electricity. So today I will cover the rest portion. Okay, so what is potential at a point? Potential. Potential at a point is defined as the amount of work done in bringing a unity positive charge from infinity to that point. Okay, so it is denoted by volt, its SI unit is V. So mathematically we can write V equal to W by Q. So where W is in joule, Q is in coulomb. Okay, so we can write down 1 volt equal to 1 joule per 1 coulomb. Means define 1 volt. अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा, we can write when 1 coulomb of charge is brought from infinity to a point, and by doing so, if 1 joule of work is done, then the potential at that point is said to be 1 volt. Okay, then potential difference between 2 points. Potential difference between 2 points A and B. ओके, इसको हम लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू W बाई Q. इसका कहने का मतलब potential difference between 2 points is defined as the amount of work done in bringing a unity positive charge from one point to other point. मतलब सपोज यहाँ एक पॉइंट A, यहाँ एक पॉइंट B. ओके, सो अगर हम इन्फिनिट से एक पॉजिटिव चार्ज को इसे लाएंगे, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिटी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू B देन इन्फिनिटी टू A. इसका मतलब A इज इन हायर पोटेंशियल देन B. सो VA माइनस VB इक्वल टू W बाई Q. ओके, देन रेजिस्टेंस हम लोग बोलते, कभी कभी हमारा डे टू डे लाइफ में मुझे पढ़ाई करने के लिए बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है. रेजिस्टेंस मीन्स ऑब्स्टैकल. सो opposition to the flow of electricity in a conductor is called resistance. तो हम अच्छी तरह जानते इलेक्ट्रिसिटी तब फ्लो होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इसमें कुछ ऑपोजिशन रहेगा, एक आयरन ले लेंगे, एक कॉपर ले लेंगे, एक एल्युमिनियम ले लेंगे. कॉपर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा. एल्युमिनियम में थोड़ा अलग होगा, थोड़ा कम होगा. आयरन में और थोड़ा कम होगा. बल्कि सारे मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो कम ज़्यादा कंडक्ट करते हैं. इसका मतलब होता है आयरन का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और कॉपर का रेजिस्टेंस कम है. ऐसे तो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर. वो अलग बात है, लेकिन वो कॉस्टली होने के नाते हम यूज नहीं करते. ओके, तो resistance is the flow opposition to the flow of electrons. सपोज हम एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन लिए,
अच्छी तरह जानते हैं इसी डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, लेकिन इसी डायरेक्शन में जाएगा कन्वेंशनल करंट। ओके, ये चीज़ हम जानते हैं, लेकिन इसका अंदर इलेक्ट्रॉन यह हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज हैवी होने के कारण वो मेन पोजीशन में वाइब्रेट होता है। ओके, हम लोग का ये कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसे जाता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये इसका मोटाई जितना है, अगर इसका मोटाई हम कम कर दूं, सो देयर विल बी मोर रेजिस्टेंस, मोर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना सहज में नहीं जा पाएंगे। या कोई वायर को मैंने बहुत लंबा कर दिया, मतलब एरिया कम कर दिया, तो वहाँ पे भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तब जितना हम इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे मतलब लेंथ कम हो जाएगा, तब एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ऐसे तो इसका रिलेशनशिप होता है, तुम फ्यूचर में पढ़ेंगे R = ρl/A, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ऑल्सो it is directly proportional to the characteristics property of the conductor, which is different, which is known as resistivity, which is different for different material. ओके, ये चीज हम 10th में पढ़ेंगे। इसके बाद हायर द टेम्परेचर हाई करने पर तो क्या होता है, तब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। ओके, बिकॉज मोर बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। ओके, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद ये रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ओके, तब ओम लिखते हैं। तब ये रेजिस्टेंस और करंट और पोटेंशियल, ये तीनों का बीच में एक रिलेशनशिप है। तो ओम से कहा जाता है ओम्स लॉ। ओम्स एस्टैब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल, रेजिस्टेंस एंड करंट, व्हिच इज पॉपुलरली नोन एज ओम्स लॉ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ। V = IR, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its two ends. I repeat, temperature and physical conditions remaining constant, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends. इसका मतलब फिजिकल कंडीशन, मतलब सपोज ये कंडक्टर, इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म, मैंने ऐसे कर दिया, तब यहाँ भाई एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो गया, तब रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा, तब इसीलिए मैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लिया। तो ये सब फिजिकल कंडीशन। इसके बाद टेम्परेचर ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तब हम जब टेस्ट करेंगे तब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। सो टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its two ends. Okay, mathematically I is directly proportional to V, or V directly proportional to I, or V equal to a constant into I, or V equal to IR, where R is known as the resistance of the conductor.
This is very important relationship. So connecting Ohm's law also potential work V, W and Q. I will continue 4 to 5 numericals. So these are easy numericals. So this type of numerical commonly is asked in the examination. So even in 10th board exam, such numerical may come. Okay. So number 1. Calculate the potential difference required across a conductor to pass a current of 1.5 ampere. Okay. So if its resistance offered by the conductor is 5 ohm, by Ohm's law, V equal to IR. Okay. Implies V equal to 1.5 into 5 equal to 7.5 volt. Okay, 7.5 volt. First one completed. So this should be 2. An electric gadget draws a current of 200 milliampere. I equal to 200 milliampere. हम जानते 1 मिलीएम्पियर इक्वल टू 10 to the power -3 एम्पियर. तो इसको एसआई यूनिट में चेंज कर देते. ओके. फ्रॉम ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट V इक्वल टू 12 वोल्ट हमें निकालना R. बाय ओम्स लॉ V equal to IR implies R equal to V upon I equal to 12 upon 200 into 10 to the power -3 equal to 12 into 1, 2, 3. ओके. 12 के पास 3 0 चला गया बाई 200. तो इक्वल टू 60 ओम. ओके. तब सेकंड वन हो गया. So these are easy numerical, but you should practice this type of numerical. It may come in board exam. Calculate the current flowing through a wire of resistance 5 ohm. R equal to 5 ohm connected to a battery of potential difference 3 volt. By Ohm's law, V equal to IR implies I equal to V upon R equal to 3 upon 5.6 ampere. Okay. Then 50 coulomb of charge U equal to 50 coulomb. Charge is brought from infinite to a given point in an electric field while 62.5 joule of work is done. W equal to 62.5 joule. What is the potential at that point? V equal to W upon Q equal to 62.5 upon 50. So 5 में कर दो. Equal to 1.25 volt. 1.25 volt. Okay. Question 5. Okay. A charge of 5 coulomb is brought from infinite to point A B in an electric field when the work done to do so is 20 joule and 32 joule respectively. Okay. A. तो VA equal to W upon Q. तो W कितना है 20 upon 5 equal to 4 volt. VB equal
equal to W upon Q equal to 32 by 5 equal to 6.4 volt implies potential difference between A and B equal to Vp minus V equal to 6.4 minus 4 equal to 2.4 volt. Okay, so this one completed. I hope all the portion according to syllabus in standard 9 I tried to cover every portion. So hope you will go through this and benefit. Today I completed. Wishing you all the best. Okay, thanks.